अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश तो हो रही 2-3 दिन से हो रही है, लेकिन मैं काम करता हूँ दाल चावल का। इसकी वजह से आज लेट हो गए हैं हम। और अभी शुरू नहीं किए। काउंटर है लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है, तो अभी काम नहीं शुरू किया, तो जिसकी वजह से अभी मैंने सोचा ही नहीं। आज दुकान ये लेट खुली है, जिससे सामान मैं लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह बनाता हूँ। बनाने के बाद ये पानी गाड़ी गुजरी है, सामान लेके फिर उसके बाद बनाऊँगा। फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो आज उनकी दुकान लेट खुली है, किराने की स्टोर है। तो अभी उनके पास पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है। हाँ अली भाई, किधर गए? वो शर्म आ रहा है लड़का, वीडियो में आ नहीं रहा। जी हाँ जी, अब मैं सामान लेकर आ गया हूँ। अब मैंने ये दालें हैं, दालों को मिक्स करके दो भिगो कर रख दिए। अब मैं जाने लगा हूँ इसके अंदर से गैस फिलिंग करानी। एलपीजी गैस के ऊपर बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये देग और पीला है चावलों वाला। और दाल जो है ना वो बनाता हूँ मैं देग में। तकरीबन 3 घंटे दाल को लग जाते हैं, ऐसा ऐसा आँच पे ना बनती रहती है दाल। अब इस गैस फिलिंग करा के फिर मैं आता हूँ। फिर उसके बाद मेरी वीडियो शेयर। जी हाँ जी, अब मैं सामान लेकर आ गया हूँ। अब मैंने ये दालें हैं, दालों को मिक्स करके दो भिगो कर रख दिए। अब मैं जाने लगा हूँ इसके अंदर से गैस फिलिंग करानी। एलपीजी गैस के ऊपर बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये देग और पीला है चावलों वाला। और दाल जो है ना वो बनाता हूँ मैं देग में। तकरीबन 3 घंटे दाल को लग जाते हैं, ऐसा ऐसा आँच पे ना बनती रहती है दाल। अब इस गैस फिलिंग करा के फिर मैं आता हूँ। फिर उसके बाद मेरी वीडियो शेयर। गैस वाली दुकान पे आए हैं, अभी दुकान पे आया हूँ। लगा हुआ है गैस फिलिंग वाली दुकान पर रश लगा हुआ है। तो जैसे ही रश कम होता है उसके बाद गैस फिलिंग करा के जी हाँ जी, अब मैंने गैस फिलिंग करा दी। मोटरसाइकिल मैंने गैस फिलिंग करा कर आया। यहाँ से चिकन लेके जो चिकन डालते हैं, यहाँ से चिकन लेके उसके बाद वो दाल में डालते हैं। दाल में चिकन होता है, तो चिकन डालेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर चिकन। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, गैस फिलिंग करा के आ गए। अब हमने चूल्हे के ऊपर देग रख दी है। अब इसके अंदर पानी डालते हैं। ये एक कैन पानी की है, ये इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद चूल्हे में आग लगाते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब ये पानी जब गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद मसाले वगैरह डालेंगे इंशाल्लाह।
इसके आगे ये है कि पानी अब गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तकरीबन। इसमें आपको बता देता हूँ मैं इसकी रेसिपी, और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी जो मैं पूरी मुकम्मल बताऊँगा। और इसका जो काम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। ये देखें जी ये इसके है मकदार बता दूँ। 2 किलो चनों की दाल है, 1 पाव मूंग की, 1 पाव मसूर की दाल, मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल, 2 किलो चनों की दाल। उसमें ये मसाले डलेंगे इतनी मकदार में। तो इंशाल्लाह इसका सीक्रेट जो है ना, इसका दाल का ज़ायक़े का सीक्रेट इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको बताऊंगा जब दाल तैयार हो जाएगी, जिससे ज़ायक़ा बनता है। अब मैं इसके अंदर पानी के अंदर डाल देता हूँ। पानी गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये देखें जी माशाल्लाह जी। अब ये हमारी दाल जो है ना भिगो के रखी थी, अब जो इसका वो तैयार। अब इसे हम देग में डालने लगे। ये देखिए पानी को उबाला आ रहा है, आराम आराम से लगे रहा है। ये देखिए माशाल्लाह जी। जी हाँ जी। इसके बाद अब जो है ना दाल डालने के बाद पानी को उबाला आने से साथ ही इसको हम बोनलेस चिकन है, ये तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो ये चिकन है, इसके अंदर जाएगा दाल के अंदर। माशाल्लाह जी दाल अब देखें जी उबाले आ रहे हैं, और इसमें से बोनलेस चिकन निकाल लिया है। अब इस बोनलेस चिकन को अब हम इसके रेशे बनाएंगे। रेशे बनाने के बाद फिर इसमें दाल में डाल के फिर इसको घोटा लगा देंगे। और लकड़ी का होता है ना जो मदने वाला होता है, उसको मैश करेंगे, इसको देग के अंदर ही करेंगे। जो आगे तक इंशाल्लाह देखते जाएं आप। जी माशाल्लाह हमारी दाल अब जो है ना तकरीबन तैयार होने वाली। और ये चिकन का जो इसके रेशे मैंने कर दिए हैं, जो इसके अंदर मैंने डाले थे। उसके बाद अब इसके अंदर दाल के अंदर डाल देते हैं हम। इसके बाद अब जी ये देखें, ये लकड़ी का है एक, इसको बोलते हैं हम पंजाबी में तो इसको मदिया बोलते हैं। और इसके साथ हम इसको ना वो करेंगे, मैश करेंगे। इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, घुमाएंगे, और कम से कम से ये आधा घंटा तकरीबन इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। हल्की आंच पे इसको घुमाते रहेंगे ये जब तक दाल बिल्कुल ना गाढ़ी नहीं हो जाती। दाल जब गाढ़ी हो जाएगी फिर इसको जब ऐसे हम इसको उठाते हैं ना, ऐसे उठाएंगे तो इसके साथ वो लग जाएगा, दाल लगना शुरू हो जाएगी ना इसके साथ। तो फिर ऐसे समझिएगा दाल तैयार हो गई। इसको हम ऐसे घुमाते रहेंगे। जी अब दाल तकरीबन तैयार होने वाली है। अब दाल को अब नीचे उतारने के बाद इस काली मिर्च को जो है ना, ये साबित काली मिर्चें हैं, इसको मैं इसके अंदर ग्राइंड करूँगा मशीन के अंदर। और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करूँगा, थोड़ी सी मोटी मोटी रखूँगा तो इसमें अच्छी लगती है दाल के अंदर। तो इसके अंदर मशीन के अंदर हम इसको ग्राइंड करेंगे। उसके बाद इसमें आखिर में जब दाल पक जाएगी, जब उसके बाद हम उतारेंगे इसको काली मिर्च को डालने के बाद, तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना वो ऊपर फैला देंगे, तो इसकी खुशबू और इसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा आ जाएगा। ये दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक काली मिर्चें और ज़ीरा जो है ना, काली मिर्चें और ज़ीरा इसमें डाला है, और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू आ रही है। और इसके बाद इसको मिक्स करके चम्मच के साथ तो इसको फिर चावलों के लिए ये मैंने अभी पर पतीला रखा है उबलने के लिए। इसमें नमक और ज़ीरा डाला है, और 4 किलो चावल है। इसकी रंगत पानी की चेंज हो गई है, एंड जब इसमें चावल डालेंगे तो चावलों की रंगत हल्की हल्की जो है ना वो पीली, ये ज़ीरे से इसकी रंगत चेंज हो गई। ज़ीरे की खुशबू भी आती है साथ, और अच्छा लगता है चावलों में।
नमक और ज़ीरा इसमें सिर्फ डाला और कुछ नहीं। ये दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक काली मिर्चें और ज़ीरा जो है ना, काली मिर्चें और ज़ीरा इसमें डाला है और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू आ रही है। और इसके बाद इसको मिक्स करके चम्मच के साथ तो इसको फिर चावलों के लिए ये मैंने अभी पर पतीला रखा है उबलने के लिए। इसमें नमक और ज़ीरा डाला है और 4 किलो चावल है। इसकी रंगत पानी की चेंज हो गई है। जब इसमें चावल डालेंगे तो चावलों की रंगत हल्की हल्की जो है ना वो पीली, ये ज़ीरे से इसकी रंगत चेंज हो गई। ज़ीरे की खुशबू भी आती है साथ और अच्छा लगता है चावलों में। नमक और ज़ीरा इसमें सिर्फ डाला और कुछ नहीं। ये हाँ जी, अब मैं जा रहा हूँ सलाद का सामान लेने के लिए सब्ज़ी वाली दुकान पे। सब्ज़ी वाली भाई से सलाद लेते हैं। मुझे सलाद वगैरह डालने के लिए और सब्ज़ी वाले के पास आए हैं। 20 रुपये किलो, आलू 60 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम, हम सब्ज़ी वाले के पास आए हैं और यहाँ पर आप इसको हम लेंगे सलाद का सामान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाईजान, आप बताएँ सलाद का ये बंद गोभी किस तरह दे रहे हैं? बंद गोभी किस तरह? बंद गोभी आज माशाल्लाह महंगी है, लेकिन 250 रुपये किलो हम दे रहे हैं दुकान पे। अच्छा, 250 रुपये किलो जी बंद गोभी। और प्याज किस तरह है जी? प्याज 120 भी और 100 भी है। 120 रुपये और 100 रुपये किलो। और खीरे किस तरह? खीरे आज सस्ते हुए हैं, खीरे 200 तोल दें। 1 किलो गोभी तोल दें, 1 किलो प्याज, आधा किलो खीरे। ये माशाल्लाह आज बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से बुला सकती है। तो अब मैं जा रहा हूँ जी दही लेने के लिए। दही वाले से दही लेते हैं और उसके लिए रायता बनाएंगे। ये साथ ही दही वाले की दुकान है, इससे मैं जो है ना लूँगा दही लेके उसके लिए रायता बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? दही दे देना जी। माशाल्लाह जी दही ले लिए। दही लेके अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। काउंटर लगा। हाँ जी माशाल्लाह जी, चावल देखें जी, चावल अब तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, इतना लंबा लंबा चावल है। इसके अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरे की वजह से ना इसका ये रंगत ऐसे आ गई और इसका ना ज़ीरे का ज़ायका भी अच्छा आता है। माशाल्लाह जी, मैं अपने अब काउंटर पे आ गया हूँ। मेरी दाल की तैयार की आलू और उसके बाद ये सलाद है और साथ ही रहता है दही का। दही में इसके नीचे का जो पुदीना होता है और ये चावल है, सफ़ेद चावल है। हाँ जी भाईजान, आप बताएं इसका ज़ायका आपको कैसा लगा है? माशाल्लाह आप खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है जी? हाँ जी। चलो जी माशाल्लाह। हाँ जी बेटा, आपको कितने के चाहिए? अच्छा ठीक है जी। और मेरे जी आप पसंद हो तो इसको लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और बाबा जी दाल चावल, बाबा जी दाल चावल मेरे नाम है दुकान का। अल्लाह हाफ़िज़। आपको जो सबको जज़ाए खैर ता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी ता फरमाए, आमीन।